आई मीन जितना बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बट क्या 30 लाख रुपीज फीस फॉर अ 2 years MBA जस्टिफाइड है? क्या रीजन है कि IIM इतने एक्सपेंसिव होते हैं? 3000 से भी ज़्यादा MBA कॉलेजेस हैं इंडिया में, तो शायद इस बात से बिल्कुल फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि आपने MBA किया हुआ है या नहीं किया हुआ। सारी चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि यार आपने अपना MBA कौन से कॉलेज से किया हुआ है। एंड जब बात आती है उन कॉलेजेस की जहाँ से इस डिग्री की सबसे ज़्यादा वैल्यू है इंडिया में, तो दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, एंड दैट इज़ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडिया में कैट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो कि IIMS का एंट्रेंस एग्जाम है, उनका ड्रीम कॉलेज होता है IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कलकत्ता। इन कॉलेजेस के बारे में आप जैसे ही थोड़ा बहुत रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, आपको दिखते हैं बड़े बड़े कैंपस। आपको पता लगता है उन एलुमनाइज के बारे में जो कि इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स के या तो भी फाउंडर हैं या फिर बड़ी MNCs के टॉप मोस्ट जो सीनियर रोल्स होते हैं वहाँ पे हैं। एंड ऑब्वियसली प्लेसमेंट के वो फिगर्स जो कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। बट इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको एक और चीज़ पता लगती है, एंड दैट इज़ फीस। 28 to 30 लाख रुपीज़ फीस फॉर अ 2 year प्रोग्राम। आई मीन जितना बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बट क्या 30 लाख रुपीज़ फीस फॉर अ 2 years MBA जस्टिफाइड है? क्या रीजन है कि IIM इतने एक्सपेंसिव होते हैं? एंड अगर आप एक फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आते हैं तो क्या MBA आपके लिए वर्थ इट होगा? इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर करो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड आपके जो भी फ्रेंड्स कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। तो इंडिया में भी करंटली 21 IIMs है। लास्ट ईयर आसाम में भी एक IIM का अनाउंसमेंट हुआ है, बट वो भी ऑपरेशन में नहीं है। तो करंटली 21 IIMs है। ओल्ड IIMs, न्यू IIMs एंड बेबी IIMs, इन 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। ओल्ड IIMs में जो IIMs आते हैं उनको हम यूजुअली ब्लैक ही बोलते हैं, बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड एंड इंदौर। IIM मुंबई जो कि आपका निटी से IIM मुंबई बना था, वो भी एक काफ़ी पहले का कॉलेज है, यानी 2000 से पहले स्टैब्लिश्ड है, अराउंड 1970s के आसपास स्टैब्लिश हुआ था। तो उसको भी आप काइंड ऑफ ओल्ड IIM में कंसीडर कर सकते हो। तो ये वो कॉलेजेस हैं जिनका यूजुअली फीस सबसे ज़्यादा रहता है। इनका फीस का जो ब्रैकेट है वो 20 लाख से लेकर 30 लाख तक रहता है। डिटेल्स अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। देन फिर आपके न्यू IIMs एंड आपके बेबी IIMs, यहाँ पे भी अगर आप फीस का ब्रैकेट देखोगे तो वो 15 लाख से लेकर आपका 22 to 23 लाख तक रहता है। एंड ये मैं आपको 2 साल की फीस बता रहा हूँ। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि यार इतना पैसा जाता कहाँ है। फीस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी ट्यूशन फीस। IIMs में जो फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं वो इंडिया के टॉप नॉच फैकल्टीज होते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक फैकल्टीज तो रहती हैं, इसके अलावा फॉरेन से भी फैकल्टीज स्पेशल लेक्चर्स के लिए कैंपस को विजिट करते हैं, तो उनका जो सैलरी होता है वो बहुत ज्यादा आता है। तो डेफिनेटली ये एक मेजर पार्ट ऑफ एक्सपेंस जो है उसको कवर करता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने पहले भी बात करी थी। कैंपस बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां पे आपकी लाइब्रेरीज, मेस, हॉस्टल, जिम, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उन सारी चीजों का भी एक एक्सपेंस रहता है। देन आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक पूरा स्टाफ लगता है, तो उनका भी एक सर्टेन एक्सपेंस रहता है। एंड शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, बट IIMs में फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, जहाँ पे आप यहाँ से लेट्स से यूरोप जा रहे हो या एशिया में किसी कंट्री में जा रहे हो, वहां पे जाके उन कॉलेजेस में आप सर्टेन प्रोजेक्ट्स को करके आते हो, तो वो सारा एक्सपेंस जो है, वो सारा खर्चा जो है, वो भी आपकी फीस में कवर्ड होता है। एंड देन फाइनली केस स्टडीज, रिसोर्सेज, सब्सक्रिप्शन जो आप वहां पे यूज करते हो वो आपके हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, जो कि काफी कॉस्टली रहते हैं। तो ओवरऑल इन सारी चीजों से पता चलता है कि यार आप जो पैसा दे रहे हो वो सिर्फ एक डिग्री के लिए नहीं दे रहे हो, इस पूरे इकोसिस्टम के लिए दे रहे हो। बट स्टिल आपको इतना पैसा देना क्यों पड़ रहा है? क्या गवर्नमेंट से IIMs को कोई भी पैसा नहीं मिलता? तो इसका आंसर है नहीं। IIM अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है कि यार उनको अपना खर्चा खुद से चलाना होता है। तो ये जितने भी एक्सपेंस है, बीट आपकी फैकल्टीज़ की जो सैलरी है, देन आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में जितनी भी मैंने फीस अभी आपको पहले खर्चे गिनाए, ये सारे खर्चे IIMs को खुद से कवर करने होते हैं। उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी पैसा नहीं मिलता। अर्लियर फंडिंग मिलती थी, बट बाद में सारे IIMs आपके ऑटोनोमस बॉडी हो गए। तो अब दिमाग में एक थॉट ये भी आता है कि यार जितना पैसा IIM को फीस के थ्रू मिलता है, कि वो सारा पैसा इन सारे एक्सपेंसेस में चला जाता है? ऑब्वियसली नहीं। इंडिया में जितने भी IIMs हैं वो सारे प्रॉफिटेबल हैं। ये जो प्रॉफिट होता है इसको वो यूज करते हैं अपने कैंपस को एक्सपैंड करने में। भी रिसेंटली न्यूज आई थी कि यार IIM अहमदाबाद का एक कैंपस दुबई में खुल रहा है, एक कैंपस दिल्ली में खुल रहा है। तो ये जितने भी एक्सपेंशन होता है उसमें इस पर्टिकुलर प्रॉफिट का यूज होता है। तो अभी तक आपको ये क्लैरिटी तो आ गई होगी कि यार आप जो पैसा देते हो वो एग्जैक्टली कहाँ पे खर्च होता है एंड IIMs इतने एक्सपेंसिव क्यों है। बट द क्वेश्चन इज, अगर आप फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हो तो क्या IIM से MBA करना आपके लिए वर्थ इट रहेगा? तो अगर आप IIMs का बैच साइज देखोगे, ऑन एन एवरेज 300 स्टूडेंट्स के आसपास रहता है, एंड ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन पे पढ़ते हैं। एजुकेशन लोन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही आपका कोई भी IIM कन्वर्ट होता है, आप बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको बिना किसी सिक्योरिटी के इजीली लोन मिल जाता है। एंड जब तक आप 2 साल IIM में अपना डिग्री परस्यू कर रहे होते हो, तब तक आपको उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना। जैसे ही आपका जॉब लगता है उसके बाद से आप उसका इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट
करते हो। अब यहाँ पे आप उस लोन को कितने साल में रिपे कर पाओगे वो डिपेंड करता है कि यार आप कौन सा आईएम कन्वर्ट कर रहे हो। अगर लेट्स से आप ABC LKI जो आपके ओल्ड आईएम्स हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हो, डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो एवरेज पैकेज है वो 30 लाख के आसपास रहने वाला है। तो उसमें जो आपका ये पूरा लोन रिपेमेंट वाला पीरियड है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाता है। आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार आप 6 से 7 साल में अपना पूरा लोन कवर कर लोगे। कुछ स्टूडेंट्स तो इससे भी कम टाइम में कर लेते हैं। देन जो न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स है उनमें जाना वर्थ इट रहेगा, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग नंबर है, वहां पे कॉल करो, अपना प्रोफाइल बताओ, आप ये बताओ कि यार आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, देन विल टेल यू कि यार आपके लिए क्या अच्छा डिसीजन रहेगा। बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि यार आप कैट में स्कोर लाओ, कॉलेज को कन्वर्ट करो, ऑफर लेटर हाथ में रखो एंड तब डिसीजन लो कि आपको वहां पे जाना है या नहीं जाना। तो आप में से वो सारे स्टूडेंट्स जो कैट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नवंबर में आपका एग्जाम है, हर साल नवंबर के लास्ट संडे को ये एग्जाम होता है। इस साल की जो डेट है वो है 30 नवंबर। आज से अगर आप एग्जैक्ट डे काउंट करोगे तो आपके पास समवेयर अराउंड 230 डेज है। नाउ जो अब ये प्रिपरेशन का पीरियड है इसमें आपको फीस के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, कैसा रहेगा, क्या कॉलेज में होगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। योर फोकस शुड बी कि आप कैट में कैसे ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल ला सकते हो। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान की PDF नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो थ्रू आवर व्हाट्सएप ग्रुप। वो सारे लिंक्स हमने नीचे प्रोवाइड किए हुए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में आईएम्स के अलावा इंडिया में वो कौन से नॉन आईएम्स हैं जो कि ROI बेसिस पे वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस में आते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।